हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों ने ब्रोकर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और काइंड ऑफ ब्रोकर्स हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं स्पेकुलेटर्स के बारे में कि स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो 3-4 टर्म पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही प्रचलित टर्म है, जो बहुत सारे लोग अपने आप को अगर ये जान जाते हैं तो अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा ही टर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पेकुलेटर्स क्या है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें कवर करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि स्पेकुलेटर्स क्या है। तो देखिए, दे बाय सिक्योरिटीज विद अ होप टू सेल देम इन अ फ्यूचर एट अ प्रॉफिट। ये क्या करते हैं कि सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, और सिक्योरिटीज को इसलिए खरीदते हैं ताकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे और वो उन्हें बेच के पैसा कमा लेंगे, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द सिक्योरिटीज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो सिक्योरिटीज को जो है अपने पास होल्ड करके रखें, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में सिक्योरिटीज को अपने पास होल्ड करके रखें। इनमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि 4 टाइप के स्पेकुलेटर्स होते हैं। एक होता है बुल, बेयर, स्टैग और लेपडक। 4 टाइप के स्पेकुलेटर्स होते हैं। यही मैंने बताया आपको। बुल बेयर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी प्रचलित टर्म है ये कि बुल बेयर स्टैग, इन सब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि बुल बेयर स्टैग ये सब चीज़ें जो है होती क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुल के बारे में। A bull is a speculator who anticipates the rise in the prices of securities. He buys securities with a view to sell them in the future at a higher prices and thereby earns profit. अब देखिए, एक बुल एक ऐसे टाइप का स्पेकुलेटर होता है जो अनुमान लगाता है कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस जो होंगे हाई होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को जो है वो उस टाइम अभी खरीद लेते हैं, उस टाइम उसको जाके बेच देंगे, वहां पे हमको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ही बाय सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू सेल देम इन अ फ्यूचर एंड देयर बाय अर्न्स प्रॉफिट। इन केस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज फॉल ही लूजेस। और अगर अभी तो उसने सिर्फ अनुमान लगाए, स्पेकुलेटर्स ही होते हैं अनुमान लगाने वाले, अंदाजा लगाने वाले, ठीक है। उन पे बिल्कुल उनकी जो सोच होती है बिल्कुल 100% सही नहीं होती है, इसका उल्टा भी हो सकता है। और अगर फ्यूचर में जो है प्राइसेस बढ़ने की जगह अगर प्राइसेस कम होते हैं तो वहां पे उनका लॉस भी होता है। चलिए, इन इंडिया अ बुल इज ऑल्सो नोन एज तेजी वाला। इंडिया में बुल को क्या बोलते हैं, तेजी वाला बोलते हैं। अब तेजी वाला जो है क्या है, अब जरा सा इसको जान लेते हैं, ठीक है। तेजी वाला क्या है, अब देखिए, मान लीजिए सिर्फ आपको नहीं और भी लोगों को पता चलेगा कि फ्यूचर में जाके जो है रिलायंस के जो प्राइसेस जो हो रहे होंगे वो बढ़ जाएंगे, रिलायंस के शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे लोग, मार रिलायंस की तेजी से एकदम मार्केट में डिमांड हो जाएगी शेयर्स की कि लाओ रिलायंस का शेयर दो, रिलायंस का शेयर दो। तो इससे क्या होगा, मार्केट में तेजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बुल को क्या बोलते हैं, तेजी वाला बोलते हैं, बुलिश मार्केट, ठीक है। आई बात समझ में आपको। चलिए, इसके बाद आता है हमारा बेयरिश मार्केट। बेयर, सॉरी, सबसे पहले पढ़ेंगे बियर। बियर क्या होते हैं, तो बियर भी एक प्रकार के स्पेकुलेटर ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में चल के इसके प्राइसेज जो होंगे वो कम होंगे। तो वो अभी क्या करते हैं कि वो अभी सिक्योरिटीज को बेच देते हैं ताकि फ्यूचर में चल के जब उसके प्राइसेस कम होंगे तब वो उस समय उसको खरीद लेंगे और उस सिक्योरिटीज का जो है डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, उनको मालूम होता है कि फ्यूचर में चल के इनके प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो अभी वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, ठीक है। अभी वो मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया सिक्योरिटीज को, ठीक है। और फ्यूचर में जो है उसकी प्राइसेस हो गई 6 रुपए। तो अभी क्या होगा, इनको 4 रुपए का मार्जिन आता है ना, फ्यूचर में चल के वो पेमेंट डिलीवरी कर देंगे शेयर्स का, तो वहां पे वो लोग सिर्फ 6 रुपए का खरीदे हैं, लेकिन प्राइस बेचा उन लोगों ने कब है, अभी अभी कब बेचा है, तो अभी 10 रुपए में बेचा है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो मार्जिन होगा वो क्या होगा, इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो है फ्यूचर में सोचते हैं कि शेयर के प्राइसेस कम होंगे तब हम चल के शेयर खरीद लेंगे और शेयर की डिलीवरी जिसको करनी है हम उसको कर देंगे, देखिए। He sells securities which does not possess with the hope to buy the security at lower prices before the date of delivery। मैंने कहा ना कि ऐसा उन लोग के पास ऐसे अभी शेयर होता नहीं है, अभी बस वो बोल देते कि हाँ 10 रुपए के हिसाब से हम आपको शेयर जो है बेचते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास अभी एक्चुअल में शेयर होता नहीं है, शेयर की डिलीवरी वो फ्यूचर में करते हैं, जब उसकी प्राइसेज जो होंगी वो कम हो जाती हैं तब वहां से लेते हैं, और जिस पैसे पे उनको उन्होंने बेचा है वो उनके बीच का, उन दोनों के बीच का जो चीज़ होता है वो मार्जिन होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। और इंडिया में जो है बियर को क्या बोलते हैं, मंदी वाला बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मंदी वाला क्यों क्यों हो जाता है, क्योंकि सब क्या करते हैं, अगर सबको मालूम होता है कि सिक्योरिटी जो है क्या कहते हैं कि उसके प्राइसेस जो हैं वो कम होने वाले हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में। तो इससे क्या होता है, मार्केट जो है मंदी वाला हो जाता है। अब आगे देखते हैं स्टैग। स्टैग क्या है, अब देखते हैं।
और स्टैग इज कंसिडर्ड अ कॉशियस इन्वेस्टर व्हेन कंपेयर टू द बुल और बेयर्स। एक बहुत ही कॉशियस, बहुत ही एकदम सावधानी से ये कोई भी काम करता है। एक ऐसा स्पेकुलेटर बहुत सावधानी से काम करता है। अब देखते हैं ये काम क्या करता है। A stag applies for securities for a new company with the idea of selling them at a premium after allotment। देखिए अब स्टैग क्या करता है कि जब भी कोई नई कंपनी स्टैब्लिश होती है और जब भी वो अपने शेयर को इशू करती है तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करता है कि ये, आप लोगों ने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो सब आप लोगों को पता होगा कि शेयर को अलॉट किया जाता है ब्रोकर्स वगैरह को, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसी टाइम अप्लाई कर ब्रोकर्स और स्पेकुलेटर्स को शेयर्स को जो है अलॉट किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये उसी टाइम अलॉट कर दिया जाता है, उसी टाइम क्या करता है ये कंपनीज में जो है अप्लाई कर देता है कि भैया हमको इतना शेयर चाहिए। और जैसे ही इसको शेयर अलॉट होता है तो वो मान लीजिए कंपनी से जो है 10 रुपए का शेयर उसने लिया होगा, लेकिन इसलिए क्या करेगा 15 रुपए पे शेयर बेचेगा और 5 रुपए जो उसका एक्स्ट्रा होगा, प्रीमियम कहलाता है वो क्या करेगा, वो अपने पास रख लेगा, जो कि उसका प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में। स्टैक कौन होते हैं, तो स्टैक वो होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई करते हैं अलॉटमेंट के लिए, शेयर्स के लिए, ठीक है। और जब उनको शेयर्स अलॉट हो जाती हैं तो वो जनरल पब्लिक को जो है प्रीमियम पे जो है शेयर्स को बेचते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस एट विच ही सेल्स हिज अलॉटमेंट, यानी कि ये 15 रुपए अमाउंट पेड बाय हिम व्हाइल अप्लाइंग और ये 15 रुपए, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यही इनका प्रॉफिट होता है। इसके बाद ही एक्सपेक्ट दैट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी दैट ही अप्लाइज फॉर वुड इंक्रीज। अब इसको मालूम होता है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिक्योरिटीज का दाम मार्केट में आते आते, जैसे कि कंपनी ने जो है इनको अलॉट करके दे दिया 10 रुपए का, और क्या पता मार्केट में अब इसकी प्राइसेस चल रही हैं 8 रुपए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली ये सिर्फ ये सोच के चलता है कि हाँ इसकी प्राइसेज जो होंगी वो बढ़ेंगी और तभी हम प्रीमियम लगा के जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आगे आता है लेम डक, लास्ट स्पेकुलेटर है। देखते हैं लेम डक क्या है। तो दिस रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ अ बियर हु इज नॉट एबल टू मीट हिज कमिटमेंट्स। अब देखिए अब क्या होता है, बियर का ये कंडीशन होता है जब वो अपने कमिटमेंट, जो भी उसको काम रहता है, ठीक है, बियर में जो भी काम रहता है वो उसको जब कंप्लीट नहीं कर पाता है तब वो लेम डक की कंडीशन में आ जाता है। अब बियर वाले का काम क्या था, जरा सा चलते हैं बियर वाले के पास ऊपर। अब बियर वाले का काम क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पास एक्चुअल में शेयर नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि ये मान लीजिए कि बियर वाला स्पेकुलेटर है, ठीक है, इसने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, ये भाईजान जो है इनसे इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि देखिए हम आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको शेयर देंगे, ठीक है, फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में, फ्यूचर पेमेंट, अभी तो बस हम आपसे पैसा ले रहे हैं, फ्यूचर में हम आपको जो है शेयर की डिलीवरी करेंगे 10 रुपए के हिसाब से। अब ये भाई साहब सोच रहे हैं कि फ्यूचर में चल के जो है शेयर का दाम घटेगा और हो जाएगा 8 रुपए। जब 8 रुपए हो जाएगा, ठीक है, अभी बस इनकी इमेजिनेशन है कि अगर 8 रुपए हो जाएगा तो हम शेयर्स को जो है यहाँ से खरीद लेंगे और हम इन भाई साहब को ट्रांसफर कर देंगे और वहाँ पे 2 रुपए पर शेयर के हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे तो बियर वाली कंडीशन ये होती है कि फ्यूचर में प्राइसेस घटेंगी, बियर वाले भाई साहब यही सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस घटेंगी तो हम यहाँ से शेयर को खरीदेंगे और और ये वाले भाई साहब को जो है हम शेयर की डिलीवरी कर देंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तब वहाँ पे लेम डक की कंडीशन आती है। अब लेम डक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए, सॉरी कम हो गए, ठीक है, लेकिन अब लेम डक में ये होगा कि लेम डक में यहाँ पे 8 रुपए होने की बजाय यहाँ पे प्राइसेस हो गई मान लीजिए 11 रुपए, ठीक है, अब यहाँ से भी महंगी हो गई, ठीक है। तो अब ये वाले भाई साहब क्या करेंगे, अब तो ये कंडीशन पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई ये तो सोचे थे कि यहाँ पे जो प्राइसेस अगर कम होंगी, ये क्या सोचे थे कि यहाँ पे प्राइसेस कम होंगी तो यहाँ से खरीद के ये इन वाले भाई साहब को दे देंगे, लेकिन यहाँ पे तो प्राइसेस कम हुई नहीं, यहाँ पे तो प्राइसेस और बढ़ गई। तो यही कंडीशन होता है लेम डक का कि यहाँ पे इनको हायर प्राइसेस पे खरीदना होता है, ठीक है। अब तो भाई कैसे भी डिलीवरी तो करनी है शेयर की, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है, तो अब क्या करना है, इनको 11 रुपए पे शेयर्स को खरीदना होता है और इनको ले जाके जो है देना होता है। यही लेम डक का कंडीशन होता है कि अगर बियर का कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है, यानी कि अगर इसकी प्राइसेस जो होती हैं वो नहीं डाउन होती हैं, अगर इसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पे लेम डक का कंडीशन आता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, महंगे दामों पे शेयर्स को खरीद के जो है इनके पास शेयर की डिलीवरी करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A bear sells securities which he does not hold with the expectation that the prices are going to fall. His intention is to buy them at the lower prices and later profit from the difference. अब क्या होता है, यही मैंने बताया कि जब प्राइसेस नहीं कम होती हैं तो क्या करता है बियर कि सिक्योरिटीज़ को जो है बढ़ी हुई प्राइसेस पे ही खरीदता है और उसको क्या करता है, डिलीवरी कर देता है सिक्योरिटीज़ की। चलिए अब मेरे ख्याल से आपको ये चारों स्पेकुलेटर समझ में आ चुके होंगे, बुल, बेयर, स्टैग और लेम डक, ठीक है, चारों एकदम बिल्कुल क्लियर होंगे आपको। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।